गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर अविरल और मैं हूँ गैस्ट्रो सर्जन, सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सर्जन। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि गुजरात से थी एंड शी इज़ ए केस ऑफ करोजिव इंजरी। करोजिव इंजरी मतलब उसने बाहर से कहीं से हार्पिक लिया, हार्पिक पिया। और लगभग मुझे आज 13 साल, 11 साल, 12 साल से मैं जब से ये करोजिव इंजरी के पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि लोगों के पास एक अवेयरनेस और यंग जूनियर्स जो MCH पास्ड आउट रहते हैं कि हाउ टू मैनेज ए करोजिव इंजरी, उसके लिए मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड। तो जैसे कोई भी व्यक्ति, स्पेसिफिकली यंग फीमेल्स, यंग मेल्स, दे हैव ए सुसाइडल थॉट, आत्महत्या करने के प्रयास में, या तो बाथरूम साफ करने वाला टॉयलेट, हार्पिक, या फिर जो अपना किसी भी किराने की दुकान पे टाइल्स को साफ करने वाला एसिड रहता है, उसको वो पी लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड करोजिव इंजेशन। अब इसके ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्यूट मैनेजमेंट एंड सेकंड होता है क्रॉनिक मैनेजमेंट। क्रॉनिक मैनेजमेंट व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक्यूट मैनेजमेंट मतलब कोई व्यक्ति जो इमीडिएटली पी के आया, तो पहली प्रायोरिटी मुझे रहती है उसका जीवन बचाना। एसिड पी के आया, हार्पिक पी के आया, तो ये जो गला नली जल गई, सांस नली में तकलीफ आ गई, बोलने में तकलीफ आ गई, ये जो श्वास नली का श्वास रुक गया, पेट की आंतें फट गई, तो जो करोजिव एसिड और हार्पिक पीने से शुरू में 1 या 2 या 3 दिन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको मुझे एक्यूटली मैनेज करना है। तो ABCD, एयरवे प्रोटेक्ट करना है, ब्रीदिंग प्रोटेक्ट करना है, रेस्पिरेशन प्रोटेक्ट करना है। कोई सर्जरी प्राइमरी लगती है, जैसे सपोज करो पेट की आंतें फट गई, तो मुझे आंतों को रिपेयर करना है, ऑपरेशन करना है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर लगना है, निमोनिया हो गया, एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है। तो इनिशियली पार्ट इज़ द एक्यूट फेज में उस पेशेंट की जान बचाना, रीस्टेब्लिश करना। अब क्या होता है, चूंकि वो जब भी एसिड पीता है, तो ये जो मेरी खाने की नली है ये ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है तो मैं खाना नहीं खा पाता, पेशेंट पानी भी नहीं निगल पाता, बाहर थूकता है। तो मुझे एक बहुत कॉमन प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं फीडिंग जेजुनोस्टोमी, पेट के अंदर छोटा सा छेद करके मैं एक ट्यूब डालता हूँ, जिससे वो कम से कम फ्यूचर में खाना, पानी, जूस, चाय, कॉफ़ी इससे ले सके, क्योंकि वो चूंकि एसिड और हार्पिक और जो भी उसने पिया, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो खाना नहीं खा पा रहा है, उल्टी कर रहा है, या निगल ही नहीं पा रहा है, या अटक रहा है। जब ये एक्यूट फेज से हमारा पेशेंट ठीक होके निकल गया, तो फिर क्रॉनिक फेज में आता है, जो लगभग 2, ढाई, 3, साढ़े 3, 4 महीने बाद हम असेस करते हैं कि फाइनली इसको डैमेज कितना हुआ है। इसको क्या, इसकी जो खाने की नली है इसोफेगस, उसमें डैमेज है, या फिर जो इसका स्टमक है, इसका स्टमक में डैमेज है। तो किस प्रकार का डैमेज है और फिर मुझे किस प्रकार की सर्जरी करके मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से क्रिकोफेरेंक्स और यहाँ से स्टमक, इन दोनों के बीच की जो ट्यूब है इसोफेगस, यदि कोई इसमें स्ट्रक्चर है, रुकावट है, तो क्या मैं एंडोस्कोपी से उसको डायलेट कर सकता हूँ, बार बार एंडोस्कोपी कर सकता हूँ, या फिर वो इतना लंबा और इतना ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है कि मुझे उसको बदलना भी पड़ेगा। तो बदलने के लिए हम लोग कई बार गैस्ट्रिक पुलअप और इसोफेगस के जो खराब होने के कारण कोलोन पुलअप, मतलब पेट की कुछ आंतों से आर्टिफिशियल रास्ता बना के जोड़ता हूँ, ताकि पेशेंट खाना खाने लगे। कई बार स्टमक के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लॉक होता है, तो बेसिकली मुझे, मेरा पर्पस ऑफ सर्जरी है जो ब्लॉक है उसको मुझे हटाना, ताकि पेशेंट खाना खा पाए। जनरल पब्लिक के लिए इतना ही, जब भी कोई पेशेंट आपका करोजिव इंजेशन, बोलते हैं लोकल भाषा में, एसिड पी लिया, उसने हार्पिक पी लिया, टॉयलेट क्लीनर पी लिया,
पहला काम करें उसको, कुछ लोग बोलते हैं बर्फ़ पिला दो, आइसक्रीम खिला दो, कुछ भी ऐसा नॉनसेंस ना करें। पेशेंट को इमीडिएटली अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएँ, जहाँ पे इनिशियल 48 आवर जो कि क्रूशियल हैं, उसकी जान को बचाया जा सके। फाइनली फिर बाद में क्या डैमेज हुआ और उसको उसके खाने की प्रक्रिया को कैसे रिस्टोर कर सकें, गैस्ट्रो सर्जन और जो डेडिकेटेड इस प्रकार की सर्जरीज करते हैं करोसिव्स की, उनसे आप ट्रीटमेंट लेके पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करें। तो थैंक यू। मैं डॉक्टर अविरल जैन, मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में। थैंक यू वेरी मच।